हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये एक्चुअली एक सैम्पल पेपर है। अब देखिए, जो मिड टर्म का पेपर है वो तो आया है डिपार्टमेंट की ओर से, लेकिन फाइनल पेपर एनुअल एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर है वो डिपार्टमेंट ने अपलोड नहीं किया। अब पैटर्न तो आपको पता ही है, आपने मिड टर्म का पेपर जो है वो आपने किया था और आपके एग्ज़ाम जो हुए थे, पैटर्न वही रहने वाला है। यानी आपकी क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज़ फॉर्म में, केस स्टडी फॉर्म में आपको मिलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और हो सकता है इस सैम्पल पेपर में जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से कुछ आपके सिलेबस में ना हो, तो आप उनको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको किस लिए दे रही हूँ कि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर पता लगें, तो उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से, जो इसमें दिए गए हैं उनको अच्छे से कवर कर लें। और सिलेबस बच्चों आपका जो फाइनल पेपर में आने वाला है वो दोनों ही टर्म का आएगा। कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि कौन सा सिलेबस आना है, तो दोनों ही टर्म का सिलेबस अब की बार आने वाला है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो टर्म था उसमें आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला चैप्टर था, उसके अलावा 7th क्लास का एसिड बेस और सॉल्ट का चैप्टर था। यानी अब की बार सिलेबस भी कुछ चेंज है ना, आपको जो है कुछ चैप्टर 6th के दिए गए हैं, कुछ चैप्टर 7th के दिए गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन प्लेसिंग एन इन्वर्टेड टम्बलर ओवर द बर्निंग कैंडल वाई डज द फ्लेम एक्सटिंग्विश आफ्टर सम टाइम। क्यों बुझ जाती है थोड़ी देर के बाद जल्दी मोमबत्ती के ऊपर गिलास रखने से? क्योंकि उसको जलने के लिए क्या चाहिए? उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसीलिए वो क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, वो बुझ जाती है। दूसरा देखिए, नेम द ऑर्गेनेली ऑफ ए सेल विच कंटेन ग्रीन पिगमेंट एंड ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल। तो ऑर्गेनेली जो है कौन सी है सेल की जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है? तो वो क्लोरोप्लास्ट होती है, ठीक है, और जिसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद दिया गया है, रीना मदर आस्क्ड हिज ज्वेलर टू मेक ए कोटिंग ऑफ गोल्ड ऑन हर सिल्वर बैंगल विच प्रोसेस विल बी यूज्ड बाय द ज्वेलर टू कोट ज्वेलरी। तो रीना की माँ ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने के पर चढ़ाने को कहा, तो कौन सी जो है क्रिया द्वारा चांदी की चूड़ी पर सोने के पर चढ़ाई गई? तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसको कहेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 60। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है उसके बीच कितने एंगल का कोण बन रहा है? उसके बीच ये पूरा जो है कितने का है? 60 का है। अब जब हम इसके ऊपर इस तरह से विलंब डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे, तो ये कितने का रह जाएगा? ये 30 का रह जाएगा और ये भी 30 का रह जाएगा। तो आपको बताना है आपतन कोण का मान। तो आपतन कोण का मान कितना होगा? आपतन कोण का मान जो है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। उसके बाद, रहमान हैज सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर एंड डॉक्टर डायग्नोज इट एज टाइफाइड। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टेड रहमान? रहमान को जो है क्या है? तेज़ बुखार है, डॉक्टर ने उसे टाइफाइड बताया है। रहमान को किस सूक्ष्मजीव ने जो है संक्रमित किया? तो इसका आंसर आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है। जो टाइफाइड है वो कौन कॉज करते हैं? बैक्टीरिया कॉज करते हैं। साल्मोनेला टाइफी जो है एग्जैक्ट आंसर रहेगा, अदरवाइज बैक्टीरिया रहेगा। उसके बाद देखिए, हीना वांटेड टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सम मटेरियल, शी कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया है। तो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के बीच में रिलेशन आपको बताना है। तो बच्चों, गुड कंडक्टर जो है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब जो मेटल्स होती हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होती हैं? गुड कंडक्टर होती हैं मेटल्स। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे टेबल भी दी गई है। विच प्रॉपर्टी मेड सम ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड इन मेकिंग बॉक्सेस। तो बॉक्सेस जो है वो हम कौन सी उससे बना सकते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम बॉक्सेस बनाते हैं? तो बॉक्सेस से हमें मैलिएबिलिटी, यानी हम उसको पीट के जो है एक चादर बना सकते हैं ना, तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? ये मैलिएबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद देखिए, ये आप जो है यहाँ से कीजिएगा, ये रिप्रोडक्शन से है और ये आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। एंड आगे ये क्वेश्चन दिया गया है, ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए, वाई एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। तो एल्यूमिनियम फॉइल को फूड आइटम रैप करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि ये खाने के साथ क्या नहीं करती? रिएक्ट नहीं करती है। सोडियम पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। कैरोसिन में क्यों स्टोर किया जाता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा विक्रियाशील होती हैं सोडियम एंड पोटाशियम, इसलिए उनको कैरोसिन में डाल के रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद 10th भी सिलेबस में नहीं है। एंड वे रासायनिक पदार्थ जो खाने की चीज़ों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, केमिकल्स। तो ये जो होते हैं जो खाने में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, तो उनको फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है। खाद्य परिरक्षक क्या कहते हैं? फूड प्रिजर्वेटिव्स।
या खाद्य परिरक्षक कहेंगे। और जो पैथोजन की वृद्धि को रोकते हैं या उनको मारते हैं उनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन है तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एंटीबायोटिक्स कहेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्तर पर आप जो एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, उसको कम करने में कैसे हेल्प कर सकते हो, 3 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो डायग्राम है वो ठीक है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर बताना है। एंड तो ये भी इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, रिप्रोडक्शन का भी चैप्टर नहीं है। ये आप कर लीजिए, हाउ कैन वी यूज़ दैट कॉपर कैन बी यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स। ठीक है, तो जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है उससे हम केमिकल जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो बनाते हैं। बेल्स मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज मेटल जो है उनमें क्या होती है बेटा, उनमें सोनोरस होती है, सोनोरसिटी होती है जिससे वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर, तो वो ध्वनिक होती हैं जिसके कारण उनकी घंटियाँ बनाई जाती हैं। मैच करना है यहाँ पे आपको, तो इसके अंदर देखिए आप कर सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिड रेन कॉज करती है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नेम 1 कमर्शियल यूज़ ऑफ यीस्ट का यूज़ लिखना है। इन द सॉइल विच न्यूट्रिएंट इज एनरिच बाय ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद कमर्शियल यूज़ जो यीस्ट का है वो ब्रेड मेकिंग में आ जाएगा। और सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट एनरिच होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, तो वो नाइट्रोजन होता है। एंड हमें क्यों ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के पास खड़े नहीं होना चाहिए जब वो कफिंग हो रही है, तो क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस है दैट इज़ अ एयरबॉर्न डिजीज़। तो इसमें आप लिख देंगे कि हवा से फैलने वाली डिजीज़ है, एयरबॉर्न डिजीज़। ठीक है, इसीलिए हमें उनके पास नहीं खड़े होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको दिया गया है कि एक होल बनाया गया है, टॉर्च लगाई गई है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है ये भी आप एक बार देख लेंगे अच्छे से। इसमें आपको दिया गया है डायग्राम के साथ। ठीक है, इधर हिंदी में देख लेंगे। आपतित और जो परावर्तित किरण होती है उसके ऊपर बेस्ड ये है। एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे और में आपको दिया गया है कि एक क्रियाकलाप दिखाना है, आपको एक्टिविटी दिखानी है कि जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी सेम प्लेन में करते हैं। तो आप कुछ इस तरह से टॉर्च लगा के और दिखा देंगे कि इतने ही एंगल पे ये जो है क्या होती है, रिफ्लेक्टेड होती है, परावर्तित होती है। उसके बाद देखिए, यदि आपतित किरण परावर्तित किरण से 60 डिग्री का कोण बनाए तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो कितना होगा, वही होगा जो हमने ऊपर किया था अभी 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद 19th क्वेश्चन भी आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, आप इसको छोड़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जो अभी हमने क्वेश्चन किए एक बार इनको अच्छे से कर लीजिएगा। क्लियर। और अगर आपको और भी इस तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, सैम्पल पेपर मिलते हैं, तो उनको भी आप एक बार ज़रूर कीजिएगा, इससे आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।